बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33 वचन में लिखा हुआ है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसका धर्म का खोज करो तो सारे चीजें आपको मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का मनसा क्या है? परमेश्वर क्या आपको बताना चाह रहा है? परमेश्वर क्या आपके जीवन से इच्छा रखता है कि आप परमेश्वर के लिए करो? 2 चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपका ध्यान को इधर आप लगा के रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्लान बना के रखा है। परमेश्वर बहुत बड़ा सजो के रखा है कि आपको आशीषित करे। वो कौन सी आशीषें हैं और कौन से चीजों को आपको प्रथम स्थान देना है, वो 2 चीज है जो परमेश्वर आपके जीवन से बोलना चाहते हैं। उसमें लिखा है कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म का खोज करो। हालेलुया। इसमें बाइबल कहता है सबसे पहली बात क्या चीज की खोज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से चाहता है? खोज करने का मतलब क्या है? खोज करने का मतलब है कि उस परमेश्वर को जानना। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासी जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, हर एक विश्वासी जो प्रभु से प्रार्थना करवाना चाहता है, वो सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जानना है कि वो आपके जीवन में से क्या वो चाहता है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कह रहा है कि वो हर चीजों को वो देगा। अगर आप 6वां अध्याय उसका 34 वचन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तुम क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। कल का चिंता कल अपने आप करेगा, आज का चिंता आज काफी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि अगर वो जीवन देने वाला परमेश्वर है तो उस जीवन को जिंदा रखने के लिए भी वो भोजन को देगा। प्रभु यीशु समझाना चाह रहे हैं अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें शरीर दिया है तो इस शरीर को ढांकने के लिए कपड़ा भी देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, आप और मैं इस दुनिया के चीजों के पीछे भागते हैं। हम कई बार दौलत के पीछे हम ऐसे पागल हुए रहते कि हमें वही चीज चाहिए। हम इस संसार के शोहरत के पीछे, इस संसार के चीजों के पीछे, इस संसार के ललचाने वाले वस्तुओं के पीछे हम अपना समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहते हैं कि एक ऐसा दुनिया परमेश्वर आपको देने जा रहा है जो दुनिया का चीजों के आगे इस दुनिया का हर चीज फीका है। हालेलुया। लिखा है सबसे पहली बात एक क्रिश्चियन को क्या चीज का खोज करना है? धन को, मान सम्मान, शोहरत को, इस संसार के चीजों को, क्या चीज का खोज आप कर रहे हैं? इस दुनिया का हर चीज एक पल में खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक विश्वासी का नजर इस दुनिया के तरफ नहीं, उस दुनिया के तरफ होना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि सबसे प्रथम स्थान एक विश्वासी को उस दुनिया के विषय में बताया गया है कि उस दुनिया के विषय में आपको खोज करना है। हालेलुया। वो दुनिया कौन सा दुनिया है? वो दुनिया परमेश्वर का राज्य है। आमीन। ये दुनिया भी है और अदुनिया भी है। ये दुनिया कुछ समय के लिए है, लेकिन वो दुनिया हमेशा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और इस दुनिया के लोग, उस दुनिया में प्रवेश करना मुश्किल है। एक खासियत होना चाहिए आपके जीवन में उस दुनिया को पाने के लिए, उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए। बाइबल साफ साफ कहता है जो व्यक्ति आत्मिक है वही व्यक्ति उस दुनिया पे प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो दुनिया आत्मिक दुनिया है, वो दुनिया परमेश्वर का दुनिया है।
वो दुनिया जिसे हम पाना चाहते हैं, वो दुनिया परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक ऐसा योजना बनाया है, और बाइबल में लिखा हुआ यूना 3 उसका 16 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक विश्वासी अपना जीवन को खोएगा नहीं वरन वो अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में रहकर आप बोलते हैं कि मैं अनंत जीवन को पाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का योजना यह है कि कोई व्यक्ति नरक न जाए, कोई व्यक्ति पाप में मरे नहीं, कोई व्यक्ति अपना जीवन को नाश न कर दे। प्रभु का योजना यह है कि हर एक व्यक्ति बचाए जाए, हर एक व्यक्ति इस दुनिया से उस आत्मिक दुनिया में प्रवेश करे। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे, उस समय एक तरफ एक चोर टंगा हुआ था और उस चोर ने यीशु मसीह से एक शब्द कहा। उसने सबसे पहली बात यीशु को पहचान लिया, यही स्वर्ग पिता है और यही प्रभु है जो राजा बनकर एक दिन इस राज्य का मालिक होगा, और यही प्रभु है जो इसका दुनिया कभी अंत नहीं होगा, इसका दुनिया हमेशा के लिए कायम रहेगा। उस चोर ने पहचान लिया और उस समय उसने क्या कहता है, हे प्रभु जब तेरे राज्य में तू आएगा तो मुझे क्या करना, स्मरण करना। उसने प्रभु को जान लिया, उसने पहचाना कि मैं गलत हूं, उसने स्वीकारा अपने पाप को और उसने विश्वास किया यीशु के ऊपर कि उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य फिर से आएगा और जब आएगा तो उसी का राज्य कायम रहेगा। और जब यीशु मसीह इस चीज को देखा, यीशु ने कहा कि तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। अगर एक पापी मन को फिराता है वो राज्य में प्रवेश कर पाएगा, अगर एक व्यक्ति पश्चाताप करता है उस राज्य में प्रवेश कर पाएगा, अगर कोई व्यक्ति यीशु को पहचानेगा वो व्यक्ति नाश नहीं होगा वरन उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और अगर आपने यीशु को पहचाना है तो आपके हाथ में अनंत जीवन है। अगर आपने यीशु के पास अपना पाप को स्वीकार किया है, यीशु किसी को नजरअंदाज नहीं करता, यीशु मसीह कभी भी एक व्यक्ति को नीचे नहीं गिराता। अगर लाख आपने पाप किया है और आज आपने निर्णय लिया है कि प्रभु आज से मैं सही रास्ता पर चल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ करेगा। हालेलुया। आप बचाए जाओगे, आप नया जीवन को पाओगे, आपका पिता आपको तिरस्कार नहीं करेगा, आपका पिता तो हाथ फैलाकर बुलाएगा और आपका पिता आपको कभी नहीं भूलता। वो तो चाहता है कि आप उसके पास आओ। यीशु ने कहा मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं, मैं किसके लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। इसका मतलब यह है कि यीशु चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो, कोई भी व्यक्ति बीमार न रहे, कोई भी व्यक्ति नरक न जाए। प्रभु का प्लान यह है कि हर एक व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। खोजना, उसको खोजना का मतलब यह है जिस प्रकार एक बच्चा, छोटा बच्चा है, दूध का लालसा करता है और दूध के लिए वो कई बार रोता है, वो कई बार चटपटाता है और वो उसे दूध मांगता है। इसी प्रकार से एक विश्वासी के अंदर भी लालसा होना चाहिए, एक विश्वासी के अंदर ऐसा तड़प होना चाहिए, एक विश्वासी के अंदर ऐसा भूख होना चाहिए कि मैं सबसे पहले इस दुनिया को नहीं उस दुनिया को खोजूंगा। हालेलुया। अगर एक बच्चे जैसे तड़पता है ऐसा आकर तड़प के साथ में आप खोजोगे, आपको मैं बताना चाहता हूं 100% परमेश्वर का राज आपको मिलेगा। ओ किंगडम ऑफ गॉड आपके हाथ में होगा, ओ किंगडम ऑफ गॉड आपके पास में होगा। हालेलुया।
बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मैं मार्ग और मैं सत्य और मैं जीवन हूं। यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूं। उस राज्य पर अगर प्रवेश करना है, उस राज्य का द्वार कोई दूसरा नहीं, यीशु है। अगर यीशु को आपने ग्रहण किया, आप उस राज्य पर प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना कोई भी व्यक्ति पिता तक नहीं पहुंच सकता, पिता से कोई मिल नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति पिता से मिलना है, अगर कोई व्यक्ति पिता से बात करना है, आपको यीशु से होकर जाना पड़ेगा, आपको यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस राज्य का खासियत आपको मालूम है क्या है? उस राज्य का खासियत, उस राज्य का खासियत क्या है मालूम है? उस राज्य में, इस राज्य में आप बीमार पड़ेंगे, लेकिन उस राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इस राज्य में कहीं लूला है, लंगड़ा है, इस राज्य में कहीं अपंगता है, लेकिन उस राज्य में कोई भी व्यक्ति अपंग नहीं होगा, सब व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। इस राज्य में आपको कमजोरी होता है, इस राज्य में आपको तकलीफ होता है, लेकिन उस राज्य में कोई कमजोरी नहीं आएगा। और एक व्यक्ति कहने पाएगा कि मैं जवान के तरह हूं, और व्यक्ति बोलेगा कि मुझ में कोई कमजोरी नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस राज्य में तो कई बार फेरम लवली ढूंढना पड़ता है, कई बार अच्छे अच्छे क्रीम ढूंढना पड़ता है लगाने के लिए, ताकि गोरा व्यक्ति काला हो जाए। वहां काला होने का, गोरा होने का कोई चांसेस नहीं है। वहां का पूरा प्रकृति नॉर्मल रहेगा, सबको ही सुंदर दिखेंगे, उनका सुंदरता खत्म नहीं होगा, उनका ताकत खत्म नहीं होगा, उनका शरीर बुजुर्ग नहीं होगा, उनका चमड़ी झुर्रियां नहीं होगा, वो तो स्मार्ट होंगे, स्मार्ट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है कि उस राज्य में कोई मृत्यु नहीं होगा। इस राज्य में आप भले ही अपने परिवार को खोया है, इस राज्य में भले ही आपने अपने परिवार में दुख को देखा है, आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा होगा, लेकिन उस राज्य के विषय में परमेश्वर आपको आशा देता है। जिस राज्य की आपको खोज करना है, उस राज्य में कोई मृत्यु नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए आदमी अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो इस राज्य का आशा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु उस दुनिया को आपको देना चाहता है जिस दुनिया में आप सुख पाएंगे, जिस दुनिया में आप दर्द नहीं, आप शांति से रहेंगे। कितने लोग ऐसे सोचते हैं, ये दुनिया कब तक परेशान हमें करेगा, कब तक इस दुनिया में दुख मिलेगा, कब तक लोग हमें भ्रष्टाचार करेंगे, कब तक लोग हमें तकलीफ देंगे, कब तक हम रोएंगे, कब तक गिड़गिड़ाएंगे, कब तक गरीब रहेंगे, कई विधवा हो जाएंगे, कब तक लोग परेशानियों को झेलेंगे इस दुनिया में। क्या आपने नहीं सोचा कि ये परेशानी कब जाएगा? हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि हे प्रभु कब ये बीमारी जाएगा, हे प्रभु ये कब भ्रष्टाचार जाएगा, ये कब पाप खत्म होगा, कब मृत्यु खत्म होगा, कब प्रभु जी अच्छा जीवन हमें मिलेगा, शांति का जीवन, आनंद का जीवन। आप तड़पते उस जीवन को देखने के लिए। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, जो यीशु का राज्य को खोजता है उसे वो जीवन मिलेगा, जो जीवन इस दुनिया में आप आशा रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है एक विश्वासी का उद्देश्य, एक विश्वासी का पहला स्थान परमेश्वर के राज्य को खोजना है। परमेश्वर का राज्य को खोजना मतलब उसका उद्धार को खोजना है। सबसे पहली बात परमेश्वर का जीवन, जो अनंत जीवन है, उसको खोजना है। परमेश्वर के राज्य को खोजना है मतलब अनंत जीवन को खोजना है। हालेलुया। हम किस चीजों के पीछे भाग रहे हैं? धन दौलत, इस संसार का मोह माया, इस संसार का चंचल संपत्ति, क्या चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं? अगर आप उस दुनिया के चीजों के और गौर करेंगे,
वो दुनिया के चीजों के आगे इस दुनिया का हर चीज फीका पड़ जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है धार्मिकता का खोज करना। दो चीज के विषय में लिखा है। सबसे पहले एक विश्वासी किस चीज का खोज करे? उसके राज्य का खोज करे। और दूसरा, ये परमेश्वर का मनसा है कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दें। आप और मैं परमेश्वर के धार्मिकता को, दूसरा परमेश्वर के धार्मिकता को पहला स्थान दें। धार्मिकता मतलब आप समझते हैं? धार्मिकता मतलब उसके खराई का जीवन। खराई का जीवन का मतलब है उसके सच्चाइयों को अपनाएं। हालेलुया! उसके सच्चाइयों को खोजें। एक विश्वासी का दूसरा जो पहलू है उसके जीवन में करना है, वो चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप और मैं उसके सच्चाइयों को खोजें। प्रेज द लॉर्ड। उसका सच्चाई लाइट के जैसा है जो आपको अंधकार से ज्योति पर लेकर आता है। आमेन। जो व्यक्ति उसके सच्चाई पर चलता है उसके जीवन में अंधकार नहीं होगा। जो व्यक्ति उसके सच्चाई पर चलता है उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य होगा। सच्चाई लंगर के समान है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर में स्थिर रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आप और मैं उस सच्चाई को खोजें। उस सच्चाई में झूठ नहीं है, उस सच्चाई में धोखा नहीं है, उस सच्चाई में चुगली नहीं है, उस सच्चाई में पाप नहीं है, उस सच्चाई में घमंड नहीं है, उस सच्चाई में कोई ऐसा पाप इस दुनिया में जो है उस सच्चाई में नहीं है। वो सच्चाई स्वयं यीशु है, उसको जानना है आपको। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। आइए उस सच्चाई के पीछे हम चले। वो सच्चाई जब हमें मिला, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे घर परिवार हमें अच्छे चीजों को नहीं सिखाया। हम यही जानते थे लोगों को गाली देना, लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, लोगों के साथ में मारपीट करना, लोगों का धोखा देना, लोगों का चुगली करना, पीठ पीछे उनको गिराना, नाना प्रकार का गलत विचार हमारे अंदर था, गलत स्वभाव हमारे अंदर था, गलत चरित्र हमारे अंदर था। और मेरे प्रियो, हमें ऐसा लगता था कि इस संसार में हम जी रहे हैं तो सब चीज बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं हम लोग। अगर किसी व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सोचते थे। अगर हम कोई चीज को, हम गलत चीज को हाथ लगा रहे हैं, हम सोचते थे कि ये सब चीज अच्छा है। अगर किसी का लूट मार कर रहे, हमको ऐसा लगता था कोई पाप नहीं है, गलत कोई नहीं है, सब चीज अच्छा है, ऐसा हमें लगता था। लेकिन जैसे हमने उस सच्चाई को जाना, सच्चाई ने हमारे आंखों को खोल दिया। आमीन। और हम अंधकार से ज्योति में आ गए, और ज्योति ने हमें बताया कि हम कितना गलत थे, हमारा स्वभाव कितना गलत था, हमारा सोच कितना गलत था, हम कितने गलत चीजों में फंस चुके थे, और हम कितने अपने लाइफ को हम लोग खराब कर चुके थे। मेरे प्रियो, मैं जब चर्च गया और चर्च में जाने के बाद मैंने सीखा कि किस प्रकार से हमें बात करना चाहिए। मैंने सीखा किस प्रकार से हमारे पड़ोसी को, बड़े लोगों को आदर देना चाहिए, किस प्रकार से हमारा लाइफ होना चाहिए, किस प्रकार से प्रभु ने क्यों इस संसार में भेजा। ये सब चीजों ने हमने सीखा, और उसके बाद हमने जाना कि हम फालतू का हम लड़ाई झगड़ा करते, फालतू का एक दूसरे को हम लोग गिराते, फालतू का हम एक दूसरे को लड़ते, और हम उनका नुकसान पहुंचाते। ये हमने इस संसार पे नहीं, हमने ज्योति में जाकर सीखा, यीशु में जाकर सीखा, और यीशु ने हमें बताया कि हमने कितना गलती हम कर रहे थे। दो चीज बाइबल में लिखा है आपको करना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का राज्य वो सांसारिक राज्य नहीं है, वो आत्मिक राज्य को आपको खोजना है। और दूसरा, उसके सच्चाई, धार्मिकता मतलब उसके सच्चाई को आपको खोजना है और उसके सच्चाई को अपनाना है।
और जब ये दो चीज आप करेंगे, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर वो चीज को भी आपके पीछे भेजेगा जो चीज आपके लिए जरूरत है, चाहे वो आपके शरीर के लिए, चाहे वो आपके घर के लिए, चाहे आपके जरूरत के लिए, चाहे आपके भोजन का जरूरत है, ओ कपड़े का जरूरत है, घर का जरूरत है, चीजों का जरूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है हर चीज का केयर करने वाला परमेश्वर है, हर चीज का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर ये सब चीजें भी उसके पीछे पीछे ला कर देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या परमेश्वर के पीछे आप चलने के लिए तैयार हैं आज से? परमेश्वर आपकी मदद करने पाए, परमेश्वर आपको बुद्धि को खोलने पाए। आइए अपने आप को तैयार करें। आज से परमेश्वर मैं तेरे राज्य के विषय में सोचूंगा, आज से परमेश्वर मैं तेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं। प्रभु मुझे अगुवाई कर, प्रभु मुझे छुड़ा। परमेश्वर मैं पिछला छोड़कर अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरा जीवन में परमेश्वर पिता नया होने पाए, हर चीज नया होने पाए, मेरा सोच नया होने पाए। आज से परमेश्वर मैं तेरे काम को प्रथम स्थान दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपने ऐसा ठान लिया है, आपने आज से कहा है कि परमेश्वर आज से हम लोग अपने लाइफ जी रहे थे, हमको कुछ भी पता नहीं था, प्रभु आज तूने मेरे आंखों को खोला है, मेरे मन को बदला है, आज से परमेश्वर मैं तेरे राज को पहला स्थान दूंगा। अगर आपने आज ठान लिया है, परमेश्वर आपके जीवन में वो जरूरतों को पूरा करेगा। जो चीज आप मांग रहे, परमेश्वर आपके इच्छाओं को पूरा करेगा। आप देखोगे परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ठहरेगी।